हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस अवस्था में एरिथ्रोबाइस्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है। तो किस अवस्था में कर सकता है? तो वो हमारे RH प्लस पति तथा RH माइनस पत्नी के रूप में गर्भपात कर सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो देखिए, जो हीमोग्लोबिन है हमारे शरीर का, जिसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो उसमें Fe+2 धातु पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, ए को, बी को, ए बी को या फिर ओ को? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति है जो ए बी ग्रुप वाला है, तो वह व्यक्ति किसको ग्रुप दे सकता है, किसको अपना ब्लड दे सकता है? तो वो हमारे ए बी को दे सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलियम हार्वे इसके खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, जो विलियम हार्वे नामक जो वैज्ञानिक है, वह किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो उन्होंने हमारे रक्त स्कंदन की खोज की थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीजन है वो एक प्रकार का क्या है? तो देखिए, जो एंटीजन है वो एक प्रकार की एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिता ए रुधिर वर्ग तथा और माता बी वर्ग की हो तो उसके संतानों को कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? केवल ए, केवल बी, केवल ए बी ओ, ए बी चारों? तो देखिए, जो कोई पिता है, ठीक है ना, उसकी रुधिर वर्ग है ए और माता का है बी, तो उसकी संतानों का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है? तो वो हमारे ए, बी, ओ या ए बी, इन चारों में से एक हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RH कारक के खोजकर्ता कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो RH फैक्टर है उसके खोजकर्ता है वो कौन है? तो उसके खोजकर्ता है लैंडस्टीनर एफ बीनर, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊंचाइयों पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ क्या होता है? तो देखिए, जो जब मनुष्य ऊंचाई पर जाता है, यानी RBC यानी लाल रुधिर कणों की संख्या है वह बढ़ जाती है। वह किसके कारण बढ़ती है? तो वह हमारे ऑक्सीजन की कमी के कारण बढ़ती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? तो देखिए, जो इनमें से कौन सा प्राणी है जिसमें क्या होता है, रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होता है? तो वो है हमारा हाइड्रा। देखिए, जो हाइड्रा नामक प्राणी है उसमें रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होता है। सी ऑप्शन आपका हाइड्रा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो किसके द्वारा नहीं बढ़ती है? क्या हो जाएगा? तो वो हमारे Na यानी सोडियम के कारण नहीं बढ़ती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर में अधिकतम CO2 ली जाती है। देखिए, जो रुधिर में हमारे अधिकतम CO2 है वह ले जाती है, किसके रूप में ली जाती है? तो वो हमारे बाइकार्बोनेट आयनों के द्वारा ली जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड कटिंग क्लॉटिंग यानी कि रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है वो क्या है? तो देखिए, जो रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है वो है हमारा Ca++, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। तो देखिए, जो शरीर में हमारा फास्फोरस है वो कहाँ पाया जाता है? केवल अस्थियों में यानी हड्डियों में, दांतों में, अस्थि और दांतों में या फिर सभी कोशिकाओं में? तो देखिए, जो हमारे शरीर में जो फास्फोरस है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो हमारे हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव की लाल रुधिर कणिका यानी जो RBC है उनका जीवन काल है वह कितना होता है? यह प्रश्न हर एक क्लास में रिपीट हो रहा है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो मानव शरीर में जो लाल रुधिर कणिका यानी RBC है उनका जीवन काल है वो हमारे 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव के रक्त की सामान्य pH है वह कितना होता है? तो देखिए, जो मानव का रक्त होता है उसका सामान्य pH हमारे 7.4% होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से कौन सी एक दोष हो सकता है? तो कौन सा दोष हो सकता है? वो हमारे बिंबाणु का दोष हो सकता है। सी ऑप्शन आपका बिंबाणु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है। तो देखिए, जो ब्लड प्रेशर है उसका नियंत्रण कौन करता है?
तो उनका नियंत्रण हमारे एड्रेनल करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका एड्रेनल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है वह क्या होता है? तो देखिए जो रक्त का प्लाज्मा है उसमें सबसे अधिक है वह कौन सा पाया जाता है? जल, हार्मोन्स, एंटीबॉडी या फिर लिम्स? तो क्या पाया जाता है? वो हमारे जल पाया जाता है सबसे अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर में एंटीस्कन पदार्थ मिलाया जाता है वो हमारे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम क्लोराइड या फिर थर्मोस्टेट है। तो देखिए जो रुधिर में एंटीस्कन पदार्थ है वह मिलाया जाता है तो वो हमारे सोडियम ऑक्सलेट में मिलाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीजन क्या है? तो देखिए जो एंटीजन है वो एक प्रकार का क्या है? एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी आपका प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर एच कारक का नाम संबंधित है। तो देखिए जो आर एच कारक है उसका नाम किससे संबंधित है? बालू से, मानव से, बंदर से या फिर चूहों से? तो किससे संबंधित है? वो हमारे बंदरों से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका बंदर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन सी? तो देखिए जो इनमें से कौन सा विटामिन है जो रक्त को जमाने में मदद करता है? तो वो हमारे विटामिन के। देखिए जो विटामिन के जो विटामिन है वो हमारे रक्त को जमाने में मदद करता है। सी ऑप्शन विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो देखिए जो ब्लड बैंक है वह किसे कहा जाता है? स्प्लीस, यकृत, हृदय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो ब्लड बैंक है हमारे शरीर का उसे हम स्पेलिंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेज मेकर का संबंध है वह किससे है? किडनी से, दिमाग से, पाप से या फिर हृदय से? तो देखिए जो पेज मेकर है उसका संबंध है वो किससे है? तो उसका संबंध हमारे हृदय से है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मौलिक अम्ल या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट? तो देखिए जो एंटीबॉडी है वह मुख्यतः एक पदार्थ है, वह किसकी है? तो वो हमारे प्रोटीन की एक प्रकार है, पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए आपका प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेट होता है वह किसकी कमी से होता है? नमक की कमी से, खून की कमी से, पानी की कमी से या फिर लवण की कमी से? तो वो हमारे लवण की कमी से होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है? आकार में बढ़ जाती है या आकार में छोटी हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है या फिर संख्या घट जाती है? तो देखिए जो मनुष्य है वह हमारे ऊंचाई पर जाता है तो उसकी श्वेत रक्त कणिकाएं उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें आकार की क्या हो जाती है? आकार में बड़ी हो जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटोसेरा या फिर प्लाज्मा? तो देखिए खून में वह कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता, यानी कौन सा अवयव नहीं पाया जाता? तो उसमें हमारे प्लासेंटा नामक जो अवयव है वो नहीं पाया जाता। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति, स्थानांतरण, बल या फिर वेग? तो देखिए जो नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक है वह कौन सा है? तो वो है हमारा गति, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है वह क्या करता है? रक्तचाप, सांस की गति या फिर हृदय की धड़कन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो डॉक्टर है वह नाड़ी गति से क्या प्राप्त करता है या क्या ज्ञात करता है? तो वो हमारे हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो वो जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर डेली की क्लासेस की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी कंटेंट देखने को मिलेंगे और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।